सुप्रभात, स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू के ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्र की कक्षाएं चल रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 नए साझेदार का प्रवेश चल रहा था और हमने थ्योरी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो अनुपातों की संबंधित थ्योरी थी वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली थी और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनकी बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जो अनुपातों की जो प्रथम विधि है या ये कहें कि पहली शर्त है उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। सी को ए व बी के बराबर भाग प्राप्त होता है। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। शर्त नंबर 2, आंसर 10। ए और बी पार्टनर है, किस अनुपात में? ए और बी पार्टनर है 3:2 अनुपात में, 3:2 अनुपात में। सी को उन्होंने एडमिशन दिया 1/5 हिस्से के लिए। सी को एडमिशन दिया 1/5 हिस्से के लिए। ठीक है, अब सी अपना हिस्सा ए और बी से समान अनुपात में प्राप्त कर रहा है, यानी ए और बी उसको जो हिस्सा दे रहे हैं 1/5 वो बराबर दे रहे हैं। तो ये कैसे हल होगा देखो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ए का त्याग। 1/5 गुणा 1/2, यानी ए कितना त्याग करेगा? सी को जो हिस्सा मिल रहा है उसका आधा तो ए देगा। प्रश्न में ये तो कहा गया समान अनुपात में, तो आधा ए देगा, तो आधे का कितना हो गया? 1/10। बी का त्याग 1/5 गुणा 1/2, 1/10। इसका मतलब अगर आपको पूछा गया त्याग अनुपात, तो त्याग अनुपात ए और बी का हो जाएगा 1:1, समान है। उसके बाद ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात। ए को पहले कितना मिल रहा था? 3/5। ए को 3/5 मिल रहा था, माइनस वो अपने हिस्से में से कितना छोड़ रहा है? 1/10, 1/10। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया हमने 10। ठीक है, 6 - 1 बराबर 5/10। ठीक है, उसके बाद बी का नया अनुपात। बी को पहले मिल रहा था 2/5 और वो सी के लिए छोड़ता है 1/10, तो एलसीएम हो जाएगा 10, 4 - 1 3/10। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 5/10, 3/10 और सी का हिस्सा है 1/5। वही इसके हर को बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दे, 2/2 या 2/10। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 5:3:2। त्याग अनुपात दोनों का समान हो गया, दोनों बराबर हिस्सा दे रहे हैं और ये हो गया नया अनुपात, न्यू रेशियो 5:3:2। तो प्रश्न में जब साझेदार समान अनुपात में हिस्सा देते हैं साझेदार नए साझेदार को, तो उसके हिस्से के 2 बराबर टुकड़े कर लिए जाते हैं। समझ में आ गई बात? बराबर टुकड़े 1/10, 1/10। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ोगे तो 1/5 के बराबर होता है। और फिर उनका जो पुराना हिस्सा है उस पुराने हिस्से में से आप जो उनका त्याग किया वो त्याग घटा दो, तो इनका नया अनुपात आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी एक फर्म में 3:2 अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। डी का लाभों में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। वह अपना हिस्सा ए बी व सी तीनों से बराबर ले रहा है, ध्यान देना, बराबर प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ये आपको घर पे करना है। करना कैसे मैं बता देता हूं। यहां हमने क्या किया था? सी के 2 टुकड़े कितना? 1/2, 1/2। यहां क्या करना है? यहां डी आ रहा है और डी का हिस्सा कितना है? डी का हिस्सा 1/6, डी का हिस्सा 1/6। अब यहां 2 पुराने पार्टनर थे और यहां 3 पार्टनर होंगे, ए बी सी, और तीनों का इक्वल समान क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3 और 1/3, ये समान रहेगा। तो यहां जो हमने त्याग 1/2 से किया था, यहां त्याग करना होगा अपने को 1/3 से, यानी ए का त्याग होगा 1/6 गुणा 1/3, बी का भी यही और सी का भी यही, ये त्याग आ जाएगा क्योंकि तीनों समान दे रहे हैं। तो 1/3 करना है क्योंकि 3 साझेदार है, तीनों में समान होता है, तो
समान अनुपात 1:1:1 हो गया, तो A का हो जाएगा 1/3, B का 1/3 और C का 1/3। इस तरह से ये क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करना है, मैंने आपको बता दिया। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना, सोल्व करवा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ए व बी 3:2 अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं साझेदार है। सी लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। सी अपना हिस्सा ए व बी से 2:1 अनुपात में प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। सी अपना हिस्सा ए व बी से 2:1 अनुपात में प्राप्त करता है। सेम इक्वेशन है, सी के हिस्से के अपने को टुकड़े करने हैं 2:1 अनुपात में, यानी असमान अनुपात में। यहां पर त्याग अनुपात कैसा था? समान। इस क्वेश्चन में क्या है? असमान अनुपात है। आंसर क्वेश्चन नंबर 12, आंसर 12 लिख देता हूं। ए और बी इन दोनों का अनुपात है, वो क्या है? ए और बी का 3:2 अनुपात है, 3:2। सी का एडमिशन है 1/4 हिस्से के लिए, 1/4 हिस्से के लिए। सी अपना हिस्सा 2:1 अनुपात में। ए और बी का त्याग कितना है? 2:1 अनुपात। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ए का त्याग, सी का हिस्सा कितना है? 1/4। अब इसे 1/4 के 2 टुकड़े करने हैं, जिसमें से एक टुकड़ा यानी दूसरा हिस्सा तो देगा ए और एक टुकड़ा यानी पहला हिस्सा देगा बी, तो गुणा 2/3, तो 2/12। उसके बाद बी का त्याग 1/4 गुणा 1/3 बराबर 1/12। ठीक है, त्याग अनुपात हो गया। त्याग अनुपात प्रश्न में दिया हुआ, अपने को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, यही है। ठीक है, अब देखो ए का नया अनुपात। ए को पहले कितना मिल रहा था? 3/5 माइनस छोड़ कितना रहा हुआ? 2/12। यहां तक समझ में आ गई बात? ये पुराना अनुपात है और वो त्याग कर रहा है 2/12। एलसीएम ले लिया हमने 60, 36 माइनस 10, 26/60। ठीक है, उसके बाद बी का नया अनुपात। बी को पहले कितना मिल रहा था? 2/5 और वो छोड़ कितना रहा है? 1/10, सॉरी 1/12, 1/12। एलसीएम आया 60, तो 24 माइनस 5, 19/60। ए अनुपात बी अनुपात सी, 26/60, 19/60 अनुपात सी का हिस्सा 1/4। अब 1/4 है तो इसको गुणा कर दो इससे कि इसका हर बराबर हो जाए। किससे करें? 15 से, तो 15/60। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा ए बी का? 26:19:15। तो ये क्वेश्चन था समान अनुपात में त्याग करने का और ये क्वेश्चन था असमान अनुपात में त्याग करने का। देखो अगर दोनों में देखें तो त्याग का ही फर्क है। यहां त्याग जो नए साझेदार का हिस्सा था उसको समान अनुपात में टुकड़ा किया, यहां जो नए साझेदार का हिस्सा था उसे जो दिया हुआ अनुपात है उसमें हमने क्या कर दिया? टुकड़े में बांट दिया। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका है वो देख लो, सिमिलर ही है। पुराने अनुपात में से त्याग अनुपात घटाया और नया अनुपात कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत छोटा सा है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। इसके अनुपात यहां लिख देता हूं 26, 19, 15। आंसर 13, आंसर 13 क्या कह रहा है? ए व बी एक फर्म में साझेदार है 3:2 अनुपात में। ए और बी का अनुपात क्या है? ए और बी का अनुपात क्या है? 3:2। ठीक है, सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी का एडमिशन है वो कितना है? 1/5 हिस्से के लिए। ठीक है, सी अपना पूरा हिस्सा बी से प्राप्त कर रहा है। अब संपूर्ण त्याग किसके द्वारा किया जा रहा है? बी के द्वारा किया जा रहा है। सबसे लास्ट वाली कंडीशन याद करो जब हमने लिखी थी, जो छठी कंडीशन थी वो, तो सारा त्याग किसके द्वारा है? बी के द्वारा। तो यहां अपने को क्या करना है? सीधा बी का नया अनुपात निकाल लेते हैं। बी का
नया अनुपात। बी को पहले कितना मिल रहा था? 2/5, 2/5 मिल रहा था, माइनस सी को कितना देता है वो? 1/5, यानी बी किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। सी को 1/5 यानी अपने हिस्से में से देगा, तो पीछे उसके पास कितना बच जाएगा? 1/5। अब नया अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि वो कोई त्याग नहीं कर रहा, तो ए का पुराना ही 3/5। बी है, अब उसका नया कितना हो गया? 1/5, और सी का कितना है? 1/5, तो नया अनुपात हो जाएगा 3:1:1, 3:1:1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अति लघुतरात्मक का क्वेश्चन नंबर 13वां है, सॉरी 3 नहीं है, 13वां, 30 नंबर क्वेश्चन है, वो इस तरह से आप कर सकते हो। बहुत आसान है, सबसे आसान शर्त यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसको समझना आपको। ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 7:5 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को लाभों में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी 1/24 हिस्सा ए से व 1/8 हिस्सा बी से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या है? ए व बी का त्याग दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना दिया। कैसे बनाया देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस अगर हम अनुपातों के मामले में, ये बहुत से बच्चे हर बार हर साल बैच में जब आते हैं, चैप्टर शुरू होता है, तो शुरू में उनकी दिक्कत होती है कि सर अनुपात समझ में नहीं आ रहे। प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम होती है अनुपातों का जो प्रश्न दिया जाता है उस प्रश्न की लैंग्वेज समझने में, भाषा समझने में। तो अगर आपने थोड़ी सी भाषा समझ ली तो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है। ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में? 7:5, 7:5 में। सी का एडमिशन है वो कितना है? सी का एडमिशन है 1/6 हिस्से के लिए। सी का एडमिशन 1/6 हिस्से के लिए। और ए से प्राप्त करता है 1/24 और बी से प्राप्त करता है 1/8। ये इनका त्याग अनुपात है। ये इनका कितना क्या है? त्याग अनुपात है, ठीक है। प्रश्न में क्या लिखा है? ए से बी से, इसका मतलब से का दिखा, इसका मतलब सीधा माइनस करना है। तो सबसे पहले त्याग अनुपात पूछा है। त्याग अनुपात अपने को कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यही त्याग अनुपात है। तो 1/24 अनुपात 1/8 समान कर लेते हैं इसको, और कुछ नहीं करना। वही तरीका एलसीएम लेके कर लो, या मैं करता हूं गुणा करके कर देता हूं। 3 से गुणा कर देते हैं तो 3/24। तो त्याग अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3, 1:3। ये त्याग अनुपात हो गया। इसका मतलब यही त्याग है। अगर आप इसको इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/6 के बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। करके देख लो चाहे। तो ये इनका त्याग है। अब ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात। ए को पहले कितना मिल रहा था? 7/12, 7/12 मिल रहा था। उसमें से वो सी के लिए कितना छोड़ रहा है? 1/24, 1/24। एलसीएम ले लेते हैं हम 24, एलसीएम लिया हमने 24, ठीक है। तो 14 - 1 बराबर 13/24, ठीक है। उसके बाद बी का नया अनुपात, बी को पहले कितना मिल रहा था? 5/12 माइनस छोड़ कितना रहा है वो? 3/24। एलसीएम लिया हमने 24, तो 10 - 3 7/24। यहां तक समझ में आया? कोई विशेष स्थिति नहीं है, ना कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, सामान्य है। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का हिस्सा 13/24, बी का 7/24 और सी का है 1/6। वही इसको गुणा कर देते किससे? 4 से गुणा करें तो ये बराबर हो जाता है 4/4, तो 4/24। तो अनुपात हो जाएगा 13, 7 और 4। तो ये नया अनुपात हो गया और ये त्याग अनुपात हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? आई थिंक इस क्वेश्चन में विशेष कुछ नहीं था। आपको करना क्या था? सेम ही क्वेश्चन, अगर आप इसको देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो तो सेम ही है। वहां भी असमान अनुपात में त्याग था और यहां भी असमान अनुपात में त्याग है। त्याग बनाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में ही त्याग दिया हुआ है। अगर ये होता ना
अपने हिस्से का, प्रश्न की भाषा, मैंने कहा ना प्रश्न की भाषा समझना होता है। अगर ये होता ना प्रश्न में कि अपने हिस्से का शब्द लेते तो हम इसको त्याग बनाते, तब हम क्या करते, इससे त्याग बनाते। लेकिन यहां प्रश्न में कोई त्याग का ही नहीं है, इसलिए त्याग बनाने की आवश्यकता नहीं, त्याग अनुपात अपने को दिया हुआ है। बात आगे समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:1 अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को प्रवेश देते हैं, वह अपने हिस्से का 2/3 अपने हिस्से का ए अपने हिस्से का 2/3 व बी अपने हिस्से का 1/3 सी को समर्पित करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो अभी मैंने बात बताई थी वो आ गई। अपने हिस्से का, प्रश्न में क्या लिखा गया है, का। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो, अगर मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, अगर आपने प्रश्न की भाषा समझ ली तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भाषा अगर आपने नहीं समझे, प्रश्न को हल करने लग गए तो प्रश्न गड़बड़ होगा, निश्चित तौर पर गड़बड़ होगा आपका। ठीक है, तो प्रश्न की भाषा समझ लो। और मैं जैसे बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, का और में से में जो आता है उसी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी में नहीं होती दिक्कत। तो प्रश्न दिया गया, आंसर 15, ए और बी का अनुपात 3:2 है पुराना। सी का हिस्सा नहीं दिया हुआ, सी का हिस्सा नहीं दिया हुआ, त्याग दिया गया है। ए अपने हिस्से का 2/3 और बी अपने हिस्से का 1/3। मैं फिर दोहरा देता हूं, प्रश्न में क्या कह रहा है, ए अपने हिस्से का और बी अपने हिस्से का लिखा, इसका मतलब गुणा करके अपने को त्याग बनाना है पहले। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो, ए का त्याग। अब त्याग के बारे में क्या सोचना है, ए और बी अपने अपने हिस्से का त्याग कर रहे हैं, तो ए का हिस्सा कितना है, 3/5 गुणा वो कितना दे रहा है, 2/3। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, 2/5। ठीक है, बी का त्याग है 2/5 गुणा 1/3 अपने हिस्से का, तो ये हो जाएगा 2/15। बात आगे समझ में, यहां तक हो गया। अब अपने को नया लाभ अनुपात और त्याग का अनुपात, सबसे पहले त्याग की बात कर लेते हैं। तो त्याग अनुपात हो जाएगा 2/5 अनुपात 2/15। तो वही है, इसको अगर हम 3 से गुणा कर दें, 6/15 अनुपात 2/15, तो 6/2 या 3/1, 2 से काटे तो 3 और 1, 3/1। ठीक है, ये इसका त्याग अनुपात आ जाएगा। बात आ गई समझ में? इस तरह से 1 हो गया। अब ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात, ए को पहले कितना मिल रहा था, ए को मिल रहा था 3/5 माइनस वो छोड़ कितना रहा है, 2/5। सी के लिए कितना छोड़ रहा है, 2/5। तो ये बच गया 1/5। कितना बच गया, 1/5। उसके बाद बी का नया अनुपात, बी को पहले मिल रहा था 2/5 माइनस सी के लिए कितना छोड़ रहा है वो, 2/15। एलसीएम लिया हमने 15, तो 15 लिया, 5 का भाग 15 में 3 2 6 माइनस 2 4/15। और सी का अनुपात देखो, सी का मैंने सीधा अनुपात लिखा है, नया नहीं लिखा। अब सी का अनुपात प्रश्न में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, सी का अनुपात प्रश्न में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो अपने को क्या करना है, सी को जो ए और बी छोड़ेंगे वही तो सी को मिलेगा। सिंपल सी बात है, ए और बी जो छोड़ेंगे वो सी को मिलेगा। तो ए कितना छोड़ रहा है, 2/5 प्लस बी कितना छोड़ रहा है, 2/15। एलसीएम लिया हमने 15, तो 6 प्लस 2 बराबर 8/15। 8/15। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का हिस्सा 1/5
बी का हिस्सा है 4/15 और सी का हिस्सा है 8/15। ठीक है, 5 का भाग 15 में दिया 3, 3 को 2 से गुणा किया 6। ठीक है, अब वो इसको 3 से गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा 3:4:8, 3:4:8। ठीक है, तो इस तरह से नया लाभ अनुपात है वो कैलकुलेट हो जाएगा। नया लाभ अनुपात है वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ओ माफी चाहता हूं, यहां पर 4 है, नहीं सॉरी 2 ही है। ठीक है, 2, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसको देखकर। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा 15 क्वेश्चन। समझ में आया? का मतलब है अपने को क्या करना है, का में गुणा करना है। रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। ए और बी 3 दोनों अनुपात में साझेदार है, सी को प्रवेश देते हैं, सी का हिस्सा नहीं दिया हुआ। प्रश्न में लिखा है ए अपने हिस्से का 2/3, तो ए का हिस्सा कितना है 3/5, उसका 2/3 निकाल लिया तो बच गया 2/5। ठीक है, बी अपने हिस्से का, तो बी का हिस्सा है 2/5, 1/3 वो अपने हिस्से का, तो 2/15। ये उनके त्याग हो गए। और अगर त्याग अनुपात की बात करें तो त्याग अनुपात हो गया 3:1। ठीक है, ए का नया अनुपात, ए को पहले मिल रहा था 3/5, उसमें से वो 2/5 है वो सी के लिए छोड़ देता है, तो नया अनुपात हो गया उसका 1/5। बी का नया अनुपात 2/5 तो पहले से उसको था उसका अनुपात, और वो 2/15 छोड़ देता है सी के लिए, तो नया अनुपात हो जाएगा 4/15। इसी तरह सी का अनुपात, ए और बी जो छोड़ेंगे वही तो सी को मिलेगा, तो ए छोड़ता है 2/5, बी छोड़ता है 2/15। एलसीएम ले लिया हमने 15, तो ये 2 हो गया और ये हो गया 6, 6 और 2 8/15। ठीक है, तो अब इनका अनुपात क्या हो गया, ए बी सी 1/5, बी का 4/15 और सी का 8/15, तो 3:4:8, ये इनका अनुपात हो जाएगा। इस तरह से अगर प्रश्न में का लिखा हुआ है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 16, ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 2:1 अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को प्रवेश देते हैं अपने हिस्से में से, ए अपने हिस्से में से, ध्यान देना में से का मतलब माइनस, वह बी अपने हिस्से का 1/3, अपने हिस्से का। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, 1/3 सी के पक्ष में समर्पित करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए का त्याग कैसे लिखेंगे, ए के बारे में कह रहा है ना, ए अपने हिस्से में से, तो ए का हिस्सा माइनस ए अपने हिस्से में से कितना दे रहा है 1/3, तो ए का त्याग हो जाएगा 1/3, ए का त्याग। तो फिर बी अपने हिस्से का 1/3, बी का हिस्सा कितना है 1/3 गुणा 1/3, अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो बी का त्याग बनाना पड़ेगा। ए का त्याग तो प्रश्न में दे दिया, बी का त्याग बनाना पड़ेगा 1/9। समझ में आ गई बात? तो त्याग ए का हो गया, त्याग बी का हो गया। ये दोनों ए के हिस्से कैसे निकालेंगे, ए का हिस्सा -1/3 और बी का हिस्सा -1/9। इस तरह से नया लाभ अनुपात निकाल लेंगे। और सी का नया हिस्सा क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो त्याग होगा वही क्या हो जाएगा, सी का नया हिस्सा हो जाएगा। तो इसे आपको खुद को करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। कुछ एक क्वेश्चन है वो बच्चे हैं जो अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जो आज होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क आपको करना है और इन क्वेश्चंस को करना है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वही व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से सूचना करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।